गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं टीचिंग मंत्र मोनिका राजपूत में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम नाटक के बारे में जो स्मरणीय तथ्य हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नाटक के फर्स्ट है हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्होंने अपने पिता गोपाल चंद, जो गिरधर दास जी इनका नाम था, द्वारा लिखित नहुष को 1857 ईस्वी को हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना था। हरिश्चंद्र ने अपने पिता के लिखित नाटक नहुष को ही उन्होंने प्रथम मौलिक नाटक माना था। लेकिन विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कोई किसी नाटक को हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक मानते हैं, कोई किसी को। और कुछ विद्वान रीवा नरेश विश्वनाथ जी सिंह द्वारा रचित आनंद रघुनंदन, जैसा भी मैंने अभी बताया था, कुछ विद्वानों ने, जैसे हरिश्चंद्र ने नहुष को माना था, लेकिन जो रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह उन्होंने जो रचित था आनंद रघुनंदन, उसको हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक मानते हैं कुछ विद्वान। और भारतेंदु जी ने राजा लक्ष्मण सिंह कृत शकुंतला नाटक को हिंदी का दूसरा स्वयं का विद्यासुंदर को तीसरा, उन्होंने क्या है, लक्ष्मण जो शकुंतला नाटक है उसे हिंदी का दूसरा नाटक और विद्यासुंदर को तीसरा तथा श्रीनिवास के दास तप्ता संवरण को हिंदी का चौथा नाटक माना था। उन्होंने प्रथम माना नहुष को, द्वितीय माना शकुंतला को, और तीसरा माना विद्यासुंदर को, और चौथा माना तप्ता संवरण को। ठीक है। इसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी नाटक का जनक तथा हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। उन्हें हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाने लगा। इसके बाद है हमारा भारतेंदु ने अपने नाटक शीर्षक निबंध में नवीन नाटकों की रचना के 5 उद्देश्यों, जो 5 उद्देश्य थे उसमें श्रृंगार, हास्य, कौतिक, समाज संस्कार और देश वत्सलता का उल्लेख किया था। 5 उद्देश्यों का उल्लेख किया था। भारतेंदु की तो वैदिक हिंसा न भवती, जो आपने, ये बहुत ही फेमस है, आपने सुना भी होगा, वैदिक हिंसा न भवती में पाखंडी मांसाहारी पुरोहितों के और शैवों और वैष्णवों पर व्यंग किया था। यह एक व्यंगपूर्ण नाटक रहा। इसके बाद है विस्मय विद्यम बोधकम, राष्ट्रीय भक्ति नाटक है, और इसमें बड़ौदा के गायकवाड़ के गद्दी से उतारे जाने, जो बड़ौदा में थे गायकवाड़ थे, वो गद्दी पर थे, उसे उतारे जाने तथा सयाजी राम को उनके स्थान पर बिठाए जाने की घटना का चित्रण है, जो एक राष्ट्रीय भक्ति नाटक है। इसके बाद है प्रेम जोगनी में तत्कालीन काशी का निर्भीकता के साथ यथार्थ चित्रण तथा यात्रियों को फंसाने वाले पंडों की धूर्तता प्रदर्शित की गई है। जो वहाँ पे यात्रा करने वाले लोग थे, उनको जो पंडित आए थे, वहाँ के पंडित थे, वो फंसा लेते थे और उसकी धूर्तता का प्रदर्शित की गई थी प्रेम जोगनी में। इसके बाद है भारत दुर्दशा, जो एक प्रतीकात्मक शैली में भारत के प्राचीन गौरव और वर्तमान की दुर्दशा का यथार्थ चित्रण हुआ है। ठीक है। इसके बाद हमारा भारत जननी में देश की दुर्दशा के चित्रण के साथ उसे मुक्ति के लिए सुधारों की ओर संकेत किया गया है, मुक्ति के लिए सुधारों की ओर। इसके बाद है हमारा नील देवी, जो ऐतिहासिक होने के साथ ही देश प्रेम की अभिनव भावना से ओतप्रोत है। इसमें स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया है नील देवी में। इसके बाद है हमारा विद्यासुंदर में वर्धमान नगर की राजकुमारी विद्या और कांचीपुर के राजकुमार गुड़ सिंधु के मिलन और प्रेम, व्याघात और विवाह का वर्णन है। विद्यासुंदर जो नाटक है, जिसको हिंदी का तीसरा नाटक माना था भारतेंदु जी ने, इसमें वर्धमान नगरी की राजकुमारी विद्या और कांचीपुरम के राजकुमार थे गुड़ सिंधु के मिलन, प्रेम और व्याघात और विवाह का वर्णन है विद्यासुंदर में। ठीक है। इसके बाद अंधेर नगरी में एक प्रहसन है, जिसमें अयोग्य शासक की मूर्खतापूर्ण नीतियाँ और उनसे उत्पन्न समस्याओं को व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया गया है। अंधेर नगरी, जिसमें एक शिष्य होता है और एक गुरु है, और इसमें क्या था कि अंधेर नगरी चौपट रहा, जिस तरह की पंक्तियाँ भी हैं, जिसमें अंत में इसमें जो राजा होता है वो मूर्ख होता है, वही फांसी के फंदे पर चढ़ जाता है, क्योंकि जो गुरु थे वो अपने शिष्य को बचाने के लिए वहाँ पे वो कहते हैं कि जो भी इस काल में फांसी के फंदे पर लटकेगा वो ही सीधे स्वर्ग में जाएगा।
तो अंधेर नगरी में इस तरह का ये नाटक है, ठीक है, जो एक व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद है सत्य हरिश्चंद्र की मौलिकता के संबंध में विवाद है। प्राय से क्षेमेंद्र के चंड कौशिक की छाया माना जाता है। जो क्षेमेंद्र जी ने लिखा था चंड कौशिक, उसकी छाया भी मानते हैं सत्य हरिश्चंद्र को, और किंतु इनका अधिकांश मौलिक है, अतः इसे अर्धमौलिक नाटक कहा जाता है। जो सत्य हरिश्चंद्र है इसको अर्धमौलिक नाटक भी कहा जाता है। इसके बाद है हमारा दुर्लभ बंधु, जो शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। जो शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। मुद्राक्षर में चाणक्य और राक्षस के राजनीतिक दाव पेच, नंद का नाश, चंद्रगुप्त का सम्राट होना तथा राक्षस द्वारा चंद्रगुप्त का मंत्रित्व स्वीकार किया जाना वर्णित है। इसके बाद है लक्ष्मी नारायण मिश्र ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधार मानकर कवि भारतेंदु नामक नाटक की रचना की। इसके बाद है हमारा डॉक्टर रामविलास शर्मा ने चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप कहा। किसे? चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतीक कहा। इसके बाद है पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत जानकी मंगल। पंडित शीतला प्रसाद कृत जानकी मंगल 1868 ईस्वी हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक है। जानकी मंगल को हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक माना जाता है। इसमें स्वयं भारतेंदु ने लक्ष्मण की भूमिका अदा की थी। अगर इस तरह के प्रश्न आपके आगामी परीक्षा में बनते हैं कि भारतेंदु जी ने लक्ष्मण की भूमिका कौन से नाटक में अदा की थी, तो ये है जानकी मंगल 1868 ईस्वी। इसके बाद है हमारा भारतेंदु की प्रेरणा से काशी में नेशनल थिएटर, प्रयाग में आर्य नाट्य सभा और कानपुर में हिंदी रंगमंच की स्थापना हुई। भारतेंदु की प्रेरणा से क्या हुआ था? काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना हुई थी और प्रयागराज में आर्य नाट्य सभा और कानपुर में हिंदी रंगमंच की स्थापना हुई थी। ठीक है। इसके बाद है हमारा लाला श्रीनिवास द्वारा कृत रणधीर प्रेम मोहिनी में पाटन के रणधीर और राजकुमारी प्रेम मोहिनी के प्रेम कथा है। यह हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है। जो रणधीर प्रेम मोहिनी है इसे हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना जाता है। रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना जाता है। ठीक है। इस प्रकार हम नाटक के विभिन्न तथ्यों के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। नील देवी ऐतिहासिक है, इसमें स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया है, और अंधेर नगरी क्या है, एक व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है, और सत्य हरिश्चंद्र को अर्धमौलिक नाटक कहा गया है। दुर्लभ बंधु शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। मुद्रा राक्षस में चाणक्य और राक्षस के राजनीतिक दावपेच, नंद का नाश, चंद्रगुप्त का सम्राट होना तथा राक्षस द्वारा चंद्रगुप्त का मंत्रित्व स्वीकार किया जाना वर्णित है। ये सब हैं। और चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतीक माना गया है। चंद्रावली नाटक को भारतेंदु की आत्मा। और जानकी मंडल क्या था यह, इसमें भारतेंदु ने लक्ष्मण की भूमिका अदा की थी। ठीक है। शीतला प्रसाद जी द्वारा कृत है ये जानकी मंडल। उसके बाद भारतेंदु की प्रेरणा से काशी में नेशनल थिएटर, प्रयाग में आर्य नाटक सभा और कानपुर में हिंदी रंगमंच की स्थापना हुई। इसके बाद लाला श्रीनिवास द्वारा कृत रणधीर प्रेम मोहिनी है, जो हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक भी माना जाता है। इसके बाद हम थोड़े और तथ्य पढ़ लेते हैं। किशोरी लाल गोस्वामी कृत मयंक मंजरी श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है। इस नाटक का उद्देश्य सामाजिक और सुधार और नारी स्वतंत्रता है। ठीक है। और पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नाट्य के सिद्धांतों के आधार पर नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक सज्जन 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसे गीतों का आधिक्य, वार्तालाप में शायरी और शैली में पारसी नाटकों का प्रभाव है, इसमें प्रभाव देखा जाता है। जयशंकर प्रसाद के कुरनाले में वैदिक काल, सज्जन में महाभारत काल और जन्मे का नागयज्ञ में उपनिषद काल और अज्ञातशत्रु में बौद्ध काल, विशाख में बौद्धों का पतन काल, चंद्रगुप्त में यूनानियों का आक्रमण काल तथा स्कंदगुप्त में
हुण विद्रोह काल और पराशरित में जयचंद्र काल का ऐतिहासिक चित्रण है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे आप अच्छे से देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, इसे लिख लिख के आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कुरनालय का वैदिक काल, महाभारत कौन से काल में था, जन्मे का यह उपनिषद में था, ठीक है, अज्ञातशत्रु काल में था, इन सब के बारे में विस्तार से दिया गया है। आप इसे अच्छे से देखिएगा। सज्जन, कल्याणी, प्रणय और कुरनालय लघु नाटक हैं। ये तीन हैं जो लघु हैं, लघु नाटक कृतियाँ हैं तथा प्रसाद जी की रचना प्रक्रिया के प्रथम सोपान हैं। इनमें कुरनालय हिंदी का प्रथम गीति नाटक है। कुरनालय को हिंदी का प्रथम गीति नाटक भी माना जाता है। और रमेश चंद्र शाह ने कामना, जो एलेगोरिक नाटक को कामयानी का पूर्वक कहा, यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर है आपका जयशंकर प्रसाद ने राष्ट्रीय और प्रथम ऐतिहासिक रूपक का राष्ट्रीय नाटक का आधार कल्याण की राजतरंगिणी है। मतलब राजतरंगिणी किसका है? यह कल्याण का है। जयशंकर प्रसाद की सर्वाधिक पूर्ण नाट्य रचना है स्कंदगुप्त। ठीक है, आगे हम दूसरी वीडियो में इसको अच्छे से पढ़ेंगे, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा जो अपन नाटक के स्मरणीय तथ्य थे। ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो लाती रहूँगी। थैंक यू।